हमारे परिवार यानी कि जन सेवक क्रांति पार्टी परिवार के सभी सदस्यों को मिलन समारोह के तौर पर हम लोग मिले हैं, क्योंकि दिवाली है 3 दिन बाद। तो एक अग्रिम बधाई के लिए आपस में मिले हैं, तो आप इसको दिवाली मिलन समारोह बैठक कह सकते हैं। और कुछ हमारी इंटरनल डिस्कशन थी घूमने की। भविष्य के विषय में क्या प्लान है आपके, भविष्य में आने वाली राजनीति के विषय में? देखिए, अभी तो वर्तमान राजनीति इतनी अशुद्ध हो चुकी है, तो उस भविष्य में शुद्ध करने के लिए ही बुद्धिजीवियों का एंट्रेंस हुआ है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये क्रांति है, राजनीतिक क्रांति। तो भविष्य में अभी सही समय नहीं है, आज दिवाली की आनंद वेला है, तो हम नहीं इसमें बताएंगे कि आगे क्या क्या होगा। जब आगे भी सही समय आएगा तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। अगर जी जन सेवक क्रांति पार्टी आपने नाम दिया है, तो क्या मकसद है इसका नाम देने का? सबसे पहले तो देखिए, जन सेवक क्रांति पार्टी, इसमें देखेंगे जन भी आ रहा है, सेवक भी आ रहा है, क्रांति भी आ रही है। क्रांति क्या है? वैचारिक क्रांति से वास्तविक क्रांति तक पहुंचना है। क्रांति माने ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग करने जा रहे हैं कि बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, और जो लोग समाज के सुधार में लगे हुए हैं लेकिन उनको एक ऐसा मंच नहीं मिलता जहाँ पे वो अपनी बात रख सके, तो जन सेवक क्रांति पार्टी उन्हीं लोगों के लिए एक मंच है। और चूँकि हमें इतना घोल के पिला दिया गया कि हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि बीते भी कोरोना महामारी जैसे भी उभरे हैं उससे, तो कोरोना में हमने खुद काम किया है जो हम उम्मीद सरकारों से कर रहे थे। तो वहीं से नाम निकल के आया कि जब हमें खुद ही करना है तो हम जन हैं, और जन जन एक दूसरे की सेवा करेगा, तो हमने किया, तो जन सेवक से एक नाम निकला। भविष्य को लेकर कुछ नई योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुंचे आप? भविष्य को लेकर ये योजना है कि जन सेवक क्रांति पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो चुनावी प्रक्रिया में हम लोग हिस्सा लेंगे। और जैसा कि हम गुरुग्राम में बैठे हैं और मैं खुद गुरुग्राम से बिलोंग करता हूँ, तो अगले साल 2022 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वार्डों से अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। आपने कुछ बात की थी मेंबरशिप को लेकर भी, किस प्रकार के युवा जुड़ेंगे आपसे? सबसे बड़ी बात यहाँ आती है नए मतदाता, जो युवा शक्ति के नाम पे जिनका शिकार हुआ है और राजनेताओं ने उनको यूज़ किया है, तो उन युवाओं से मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि वो हमारे साथ आएँ। जो यूथ है, युवा शक्ति है, तो जेन्युइनली अपनी पावर दिखाएं, अपनी नॉलेज को सही जगह लगाएं। तो ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं से गुजारिश है कि जन सेवक क्रांति पार्टी में आएँ और उससे जुड़ें। पंडित जी, आपने बात की दूसरी पार्टी से जो यूज़ के कैंडिडेट निकल कर आए हैं, तो क्या लगता है वो पार्टी के साथ जुड़कर वही विश्वास पे काम कर पाएंगे? देखिए, तो डिपेंड करता है ना पार्टी की विचारधारा पे। अगर वहाँ पे उसका हनन हुआ, उसके विचारों का हनन हुआ, उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है आज राजनीति जो है वो बिल्कुल अशुद्ध हो चुकी है, और सरनेम, किसी नेता का सरनेम लगने से ना उसके जो उनके बच्चे हैं उनको आगे मौका मिल रहा है। तो एक पिक्चर में भी कहा गया था कि नेता का बेटा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, काबिल जो होगा वो काबिल बनेगा। तो हमारा भी वही एक आइडियोलॉजी है कि सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, और जो काबिल है उसको मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है जो आपने नई पार्टी शुरू की है उसके बाद एक तरह जो पार्टी ऑलरेडी चल रही है कांग्रेस बीजेपी की, टक्कर देने के लिए बात करें, जो हम बात करें, गुड़गांव में काफ़ी कैंडिडेट्स बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, इनेलो के भी होंगे, क्या आपको लगता है आपकी पार्टी उसके बीच में निखर कर आएगी? सर देखिए, हम टक्कर देने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास समस्याओं का अनुभव है। तो हमें तो पता है समस्या क्या है, और आज की जो समस्या है वो राजनीति है, और हमें लगता है समाधान भी राजनीति है। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए और साफ छवि की राजनीति करें। नाम और रजिस्ट्रेशन बता दीजिए। मेरा नाम पारितोष बख्शी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जन सेवक क्रांति पार्टी। तो सर क्या कहना है इस पार्टी को लेकर? सबसे पहले तो कहना ये है कि अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित जी से भी एक बात हुई कि आपके सामने बीजेपी है, कांग्रेस है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर दूं कि ये कोई टक्कर वाली बात नहीं, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अंकित अलग जी ने साफ क्लियर कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये एक लोगों का भ्रम है कि एक दूसरे को टक्कर देती है। टक्कर नहीं है, हर कोई जानता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कर रही है, कौन कितने साल कितनी सरकार में, कितने साल सरकार में रहा, कितने साल नहीं रहा तो क्या किया, अब है तो क्या हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत कर रहा है, सारी सरकारें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमारी जन सेवक क्रांति पार्टी, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही बोला, ये जन सेवक क्रांति पार्टी, जैसे कोरोना काल में इन्होंने बिल्कुल ठीक आपसे बताया, जनता ने खुद ही अपने सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला। उम्मीदें सरकार से थी,
मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हो सकता है सरकार ने पूरी कोशिश की हो। ऊपर बैठा हुआ राजा तो नीचे आदेश ही दे सकता है। अब नीचे उसके कई पद हैं, अब वो ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे आके 5 पैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी हमेशा तकलीफ में रहता है। यही तकलीफ है, यही पॉलिटिक्स हमें ख़त्म करनी है और सही को सही और गलत करनी है। सर आज का कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोला कि आपको क्या है कि कैसे युवा शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी, आपको क्या लगता है आपका लोग साथ देंगे? भाई जनता है, जैसे कि हमारे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं और उन्होंने ये बात क्लियर की कि जनता जानती है। तो यस, जनता जानती है कि पहले सरकार थी तब क्या मिला, अब सरकार है तब क्या मिला, और ऐसे कि अब क्लियर कर दिया है, वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल। जनता को ये बताना चाहता हूँ, वी आर नॉट एट ऑल पॉलिटिकल पीपल, वी आर जस्ट अ नॉर्मल पीपल लाइक यू, एंड वी आर फ्रस्ट्रेटेड with the present politics, with the past politics. Now we have to raise a hand and we are coming up in front of you by raising this political party, Jan Sevak Kranti Party. Let's come up, let's join together, join our hands together to get a real people on a power, in a power, so that we can really work for the nation. ठीक। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है गुड़गांव की समस्या और वुमेन सेफ्टी को लेकर, जो जिसमें हर सरकार, जितनी भी सरकार आज तक आई है, सारी फीसदी साबित हुई है। इसको क्या कहना? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और मेरे से दिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सुरक्षा को लेके, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं अनुभवी हूँ। ज़िंदगी में ये एक बात याद रखना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सीनियर ऑफिसर अगर आपको ये कह दे आई एम ए एक्सपीरियंस मैन, तो वो झूठ बोलता है। ये गलत है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। सीखने की, करने की कोई उम्र नहीं होती, आपका सिर्फ जोश चाहिए होता है। और अगर मैं आपको वुमेन सेफ्टी की बात करूँ, वुमेन सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे प्रेजेंट सरकार ने, उससे पहले सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा जोर दिया, लेकिन आज भी हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। पर वो क्यों होता है? हमारी कई महिलाएं रानी की झांसी की तरह हैं, और कई महिलाओं के अंदर रानी की झांसी वाला जज्बा है। तो मैं आपके चैनल से ये उनको बोलूँगा, ये आपका हरियाणा है, आपका गुड़गांव है, और तुम ही रानी की झांसी हो। किसी के अंदर ऐसी क्या मजाल है नारी जो तुझे कोई छेड़ जाए? पकड़ ले, तू एक आवाज़ उठा, तेरे साथ 10 नारी की आवाज़ उठेगी। और अब ये जन सेवक क्रांति पार्टी अगर आई है तो हम आपके साथ खड़े हैं। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे, युवा हैं, इस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? योगेश जी, मैं आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे गुड़गांव जिला के पूरे भारतवासी के क्षेत्रवासियों को मैं दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आपकी सुख की, समृद्धि की कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। जहां तक कि जन सेवक क्रांति पार्टी की बात है, एक आपके पास ऑप्शन है, रास्ता है कि आप कंप्लेन करते रहो, आप बार बार सरकार की तरफ उंगली उठाते रहो कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद सामने आओ और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। अब ऑप्शन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। बहुत समय तक हम भी कंप्लेनिंग मोड में थे, ये गलत, ये गलत, ये गलत। लेकिन एक टाइम आया जब हमें रियलाइज हुआ कि कंप्लेन करने से कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। हमें कंप्लेन वाला ऑप्शन नहीं, हमें सॉल्यूशन वाला ऑप्शन चूज करना होगा। हम ये नहीं कहते कि 100 में से 100 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल देंगे, बट यस, अगर हम सॉल्यूशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो डेफिनेटली हम काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकाल पाएंगे। हम कंप्लेन करना बंद करेंगे और हमारा जो माइंड है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेगा, उसी अप्रोच से हम काम कर पाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि गुड़गांव के अंदर बात करें, पूरे देश की बात करते हैं, पॉलिटिकल्स को लेकर लोगों की जो सोच है वो सबसे अलग है। कि पॉलिटिकल जो नेता होता है वो कभी टाइम से नहीं पहुंचता, चाहे गवर्नमेंट अफसर हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल नेता हो। क्या आपकी पार्टी में फिर वही चीज़ देखने को मिलेगी या कुछ अलग से आने वाला है? सर देखो, हमारी पार्टी में जो सबसे एक मेन चीज़ रहने वाली है, वो हम अपनी पार्टी में सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब कि एक आज के डेट में आप समझते हैं कि आईटी जो है वो इतनी पीक पे, इतनी हाइट पे चला गया है। हर रोज नई ऐप्स, नए अपडेशंस आते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप सिस्टम ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि ह्यूमन कोई भी, चाहे वहाँ पे योगेश कटारिया है, चाहे वहाँ पे परितोष बख्शी जी हैं, वहाँ पे योगेश है, XYZ कोई भी है, वो उसके होने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो सिस्टम है
वो सिस्टम अपने आप में ऐसा काम क्वेश्चन मेरा नहीं, मेरा टाइम पंचुअलिटी का है। किसी जगह में कोई काम करना है और वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच पाते, रीज़न वो है मेरा, वो क्वेश्चन है मेरा। देखो डेफिनेटली अगर आप पंचुअलिटी की बात करते हैं कि जैसे कि आपने कहा हमारा एक सिटीजन है, हमारे नागरिक, हम तो बात करेंगे नागरिक के लिए, सिटीजन है, उसको जो समस्या आ रही है वो उसका सॉल्यूशन चाहता है। अगर उसके एरिया में कोई दिक्कत आई तो वो गुहार लगाता है प्रशासन से कि आओ और देखो इस समस्या को। अब वहाँ पर वो पहुँचने में इतना टाइम लगा दे कि वो समस्या अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम जो टेक्नोलॉजीज है उसका ऐसा यूज़ करेंगे कि एक नागरिक को किसी प्रशासन के पर्टिकुलर बंदे से या किसी नेता से अपनी दोस्ती बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी अप्रोच की जरूरत ही नहीं होगी। सारा काम सिस्टम ओरिएंटेड होगा। जैसे एक आम नागरिक है वो अपने हाथ से जस्ट कुछ बटन क्लिक करेगा, बाकी सारा काम प्रशासन का होगा। जैसे कि आप समझते हैं कॉर्पोरेट में एक टैट होता है, टर्न अराउंड टाइम। एक कंप्लेन गई है, कंप्लेन देने के बाद उसके बाद सारा काम किसका होता है? जो सामने सर्विस प्रोवाइडर है। अभी यहाँ पर क्या होता है सरकार में, मान लो कोई जल भराव की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, जो आम नागरिक है वो बार बार फॉलो अप करता है, बार बार जाता है प्रशासन को, बार बार जगाता है यार मैंने ये कंप्लेन दी है, इस पर काम करो। बट हम जो चेंज करने वाले हैं वो ये चेंज करने वाले हैं, पहली बात तो हमारी कोशिश होगी कि नागरिक जो है वो कंप्लेन करने की नौबत ही ना आए। हम अपनी साइड से समस्याओं को देखें, उनको ठीक करते चले जाएं। बट स्टिल अगर नागरिक की तरफ से कोई भी समस्या आई, नागरिक को बस एक बार हमें बताने की जरूरत पड़े, उसके बाद सारा काम सिस्टम ओरिएंटेड डिपार्टमेंट की साइड से होना चाहिए। डिपार्टमेंट उसमें फीडबैक देगा, डिपार्टमेंट फॉलो अप करेगा और इंश्योर करेगा वो टर्न अराउंड टाइम में, चाहे वो कभी 24 घंटे है, 48 घंटे है, 72 घंटे है, उस टाइम पीरियड में वो काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका स्टेटस। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।